हेलो गाइस एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के आज के फुल एपिसोड के बारे में कि क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, आशी ने गोपिका को गलत इंग्लिश सिखा दी है और कहीं ना कहीं आशी की चाल सफल होती हुई नज़र आएगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जो रमीला है यानी आशी की मम्मी, जी हाँ, आशी अपनी मम्मी रमीला को ये बता देगी कि उसने इस तरह की चाल रची है। इसके बाद रमीला गोपिका के सच को सामने आने से रोकने के लिए एक तिगड़म लगाती हैं। जी हाँ, वो वेटर से जाकर कहती है कि सब जगह ये विदेशी पकवान और विदेशी सभ्यता ही नज़र आ रही है। इसके बाद में साइड में खड़ा हुआ रिपोर्टर ये सब सुन लेता है और तय करता है कि आज का जो स्पीच होगा वो हिंदी में होगा। इसके बाद जो रिपोर्टर है वो स्टेज पे जाता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी परिवार की बहू गोपिका को हिंदी आती ही ना हो। इसके बाद जो मिथिला है वो रिपोर्टर से उसका नाम पूछती है एंड रिपोर्टर अपना नाम बता देता है। मिथिला कहती है रिपोर्टर से कि हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है, वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों ही भाषाओं में अपना परिचय अच्छे से दे सकती है। और गोपिका से कहती है कि गोपिका, अब तुम्हें अपना परिचय और हम सब का परिचय हिंदी में ही देना है और जो भी कहो वो पूरे दिल से कहना। भाई इसके बाद तो आशी के किए किराए पर पानी फिर जाता है और भाई गोपिका ऐसा कमाल का हिंदी स्पीच देती है कि वहाँ खड़े हुए सभी व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं गोपिका से। सभी मीडिया वाले और सभी रिलेटिव्स गोपिका की खूब तारीफ करते हैं और आशी गोपिका की तारीफ सुनते सुनते जल रही होती है। इसके बाद जैसे कि आपको पता होगा कि उमा और भावेश ने मिथिला को खूब सारे टॉन्ट मारे थे, तो मिथिला गोपिका को उमा और भावेश के पास लेकर जाती है और उनका परिचय कराती है। उमा गोपिका से कहती है नाइस टू मीट यू। इसके बाद गोपिका आशी की सिखाई हुई बात याद करती है, क्योंकि गोपिका ने एक बार आशी से पूछा था कि नाइस टू मीट यू का जवाब इंग्लिश में कैसे देना है, तो आशी ने बताया था कि नाइस टू मीट यू टू तुम्हें कहना है। इसके बाद गोपिका ये कह देती है एंड उमा और गोपिका हैंडशेक करती हैं। उमा गोपिका को बताती है कि तुम्हारी सास और वो बहुत पुरानी दोस्त हैं और सास का नाम सुनने पर गोपिका को याद आता है जो कि आशी ने उसे सिखाया था। गोपिका उमा को ब्लैक फ्रॉक कह देती है और उमा चिढ़ जाती है। इसके बाद साइड में खड़े हुए उमा के हस्बैंड बोलते हैं कि तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम जानते भी हो हम कौन हैं, हम तुम्हारे ससुर के बिजनेस पार्टनर हैं। और बिजनेस पार्टनर शब्द सुनते ही गोपिका को आशी की सिखाई हुई इंग्लिश याद आती है, यानी कि गोपिका कहती है कि बिजनेस पार्टनर मतलब एंग्री गोरिल्ला। और उसके पति यानी कि उमा के पति भावेश भी चढ़ जाते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। पास खड़ी हुई मिथिला गोपिका की तारीफ करते हुए कहती है, वाह गोपिका, मुझे ये तो समझ नहीं आया कि तुमने क्या कहा, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा वो बहुत अच्छा कहा। उमा बहुत डींगे हाँक रही थी, बहुत ताने मार रही थी और तुमने अंग्रेज़ी में सिर्फ 2 शब्द कहकर उन्हें यहाँ से भगा दिया। और भाई दूसरी तरफ तेजल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए गोपिका और सक्षम की कपल फ़ोटोज़ खींचने लगती है, जहां पर फ़ोटोशूट के दौरान गोपिका और सक्षम एक दूसरे के पास नहीं आते, वो दूर खड़े हुए रहते हैं। इसके बाद तेजल कहती है कि भैया ज़रा भाभी के पास आइए, आप दोनों ज़रा पास खड़े हो जाइए। लेकिन इसके बाद भी कोई मोमेंट नहीं होती और तेजल सक्षम से कहती है, भैया आपको तो अच्छे पोज देने आते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भाभी के पास आ जाइए। इसके बाद दोनों एक दूसरे के थोड़ा पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पोज अच्छा नहीं आता और तेजल सक्षम का हाथ गोपिका की कमर पर रखने को कहती है और गोपिका को उसका हाथ सक्षम के कंधे पर रखने के लिए कहती है। एंड गोपिका और सक्षम एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और तेजल अच्छे खासे फ़ोटो खींच रही होती है। और फोटोशूट से पहले गोपिका जो है वो आशी को वो पर्ची दे जाती है जिसमें आशी ने उसे इंग्लिश सिखाई थी। और मिथिला आशी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि ये कैसी पर्ची है, क्या है इसमें। फिर मिथिला खुद ही याद करके कहती है, ओ ये तो शायद वही पर्ची है जिसमें तुमने मोदी परिवार के बारे में अंग्रेज़ी में लिखा होगा, लेकिन मुझे तो अंग्रेज़ी आती नहीं है। इसके बाद मिथिला कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे सक्षम से ये पढ़वा लूँगी। इसके बाद आशी मिथिला को रोकते हुए कहती है कि नहीं नहीं सासू माँ, मैं ही पढ़ देती हूँ। पर मिथिला आशी की नहीं सुनती और जहाँ पर शूट चल रहा होता है वहाँ पर पहुँच जाती है मिथिला। इसके बाद मिथिला
सक्षम को आवाज़ लगाती है, लेकिन सक्षम फोटोशूट में बिजी होते हैं। इसी बीच चिराग वहां पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, मिथिला जी के छोटे बेटे चिराग वहीं पर पहुंच जाते हैं और मिथिला कहती है कि चिराग देखो, आशी ने हमारे परिवार के बारे में अंग्रेज़ी में परिचय बनाया था, ये उसकी स्क्रिप्ट है, इसे ज़रा पढ़ के सुनाओ, क्योंकि मुझे तो अंग्रेज़ी आती नहीं है। और याद रखना, जो भी पढ़ो वो सच पढ़ना। और भाई ऐसे में चिराग जब वो पर्ची खोलता है और देखता है कि उस पर्ची में सिर्फ उसके परिवार की बुराई लिखी हुई है, उसकी सास, सक्षम और चिराग के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हुई हैं। ये सब पढ़कर चिराग चौंक जाता है और मिथिला कहती है देर क्यों कर रहे हो, पढ़ो जल्दी। और आशी घबराई हुई होती है। इसके बाद जो चिराग है वो पर्ची में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है ठीक उसका उल्टा पढ़ देता है। जी हाँ, हालांकि लिखी हुई थी उसमें पूरे मोदी परिवार की बेइज्जती, लेकिन चिराग उसे अच्छी बातों में बदलकर मिथिला को सुनाता है और भाई मिथिला भी खुश हो जाती है। और जब चिराग अपने बारे में बताने लगता है तब मिथिला कहती है रहने दो बेटा, तुम तो इसके पति हो, तुम्हारे बारे में तो इसने बहुत अच्छा लिखा होगा। और ये सब कहकर मिथिला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चिराग जो है वो आशी की तरफ घूर कर देख रहा होता है और उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारे हमारे परिवार के खिलाफ इतने बेकार विचार हैं। इसके बाद आशी चिराग से कहती है ये तो सिर्फ जोक था, लेकिन सक्षम उसकी बात को बीच में ही काट के कहता है कि याद रखना, ऐसी हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए। आगे से कभी भी मेरे परिवार के बारे में अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा सुना तो ये अच्छा नहीं होगा। और इतना सब कहकर चिराग वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ गोपिका और सक्षम का फ़ोटोशूट भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन गोपिका अभी भी सक्षम के कंधे पर हाथ रखे हुए होती है और सक्षम गोपिका का हाथ हटा देता है और कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, फ़ोटोशूट ख़त्म हो चुका है। और दूर खड़ी हुई मिथिला ये सब देख रही होती है। मिथिला को ये पता चल जाता है कि गोपिका और सक्षम के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं।